नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो विद्यालयों का निरीक्षण शुरू होने वाला है दोस्तों, बेस्ट ऐप प्लस के द्वारा उसका गाइडलाइन जारी कर दिया गया है दोस्तों। अब किस प्रकार से विद्यालयों का निरीक्षण होगा उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 17 मई 2026 का ये पेपर है दोस्तों, जिसमें निरीक्षण से संबंधित क्या निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि हेरा-फेरी करते ही मिलेगा अलर्ट। 60% से कम बच्चे आए तो नपेंगे हेडमास्टर। बिहार के स्कूलों में अब बीईएसटी सिस्टम मोबाइल देकर फर्जी हाजिरी लगाने का खेल खत्म। 21 मई से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो बेस्ट ऐप से जो निरीक्षण होगा दोस्तों, कम बच्चे आए तो हेडमास्टर देंगे स्पष्टीकरण कि आपके यहाँ बच्चे कम क्यों आए या 60% से उपस्थिति कम क्यों हुई। इसमें कहा गया है दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 21 मई से मॉनिटरिंग का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसका नाम बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग यानी बीईएसटी सिस्टम है। राज्य के 76,000 से ज़्यादा स्कूलों का इस एडवांस ऐप से जोड़ा जाएगा। अब स्कूलों की मॉनिटरिंग रियल टाइम में होगा। इससे पहले निगरानी ई शिक्षा कोष पोर्टल से होती थी, लेकिन इसमें एक बड़ी तकनीकी खामी थी। शिक्षक अपना मोबाइल दूसरे कर्मचारी को देकर स्कूल से गायब रहते थे। छात्रों की हाजिरी भी सही से अपडेट नहीं होती थी। इस वजह से कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब ऐसा करना नामुमकिन होगा। बीईएसटी ऐप एक एडवांस क्वालिटी का टूल है। इसमें कोई भी हेराफेरी करते ही सीधे शिक्षा विभाग के मुख्यालय को अलर्ट मिल जाएगा। यानी बीईएस बेस्ट ऐप से जो मॉनिटरिंग शुरू होगा दोस्तों, अगर उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ होगा या किसी प्रकार का कोई शिक्षक उसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शिक्षा विभाग का मुख्यालय में जो है उसका अलर्ट चले जाएगा। इस नए सिस्टम में सिर्फ हाजिरी ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था ट्रैक होगी। स्कूल खुलने और बंद होने का समय दर्ज होगा, सभी की निगरानी होगी, पोशाक किताबों का भी डेटा देखा जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि छात्रों की उपस्थिति को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर किसी स्कूल में छात्रों की हाजिरी 60% से कम मिली तो सीधे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों से जवाब तलब किया जाएगा। उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि हाजिरी कम क्यों है, बच्चों को स्कूल लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, इसकी भी जानकारी देनी होगी। शिक्षक और हेडमास्टर अब माता पिता से मिलेंगे, उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। विभाग का लक्ष्य स्कूलों में कम से कम 75% उपस्थिति का है। पढ़ाई का तरीका भी बदलेगा। शिक्षा विभाग बच्चों की सीखने की क्षमता भी बढ़ाएगा। इसके लिए विभिन्न तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल होगा। बच्चों को ट्रिक्स के जरिए चीज़ें याद कराई जाएंगी। अधिकारियों के लिए भी स्कूल निरीक्षण का टारगेट तय कर दिया गया है। जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी हर महीने 8 प्रारंभिक और 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल जांच करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ 10 प्रारंभिक स्कूल और 5 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल जांच करेंगे। हर बुधवार और गुरुवार को स्कूलों की विशेष जांच होगी। शिक्षक गायब मिला तो उनका वेतन रोका जाएगा या वेतन काट लिया जाएगा। जो बेस्ट ऐप प्लस का जिक्र किया गया है दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो दिशा निर्देश है वो 14/5/2026 को जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। जो तात्कालिक अपर मुख्य सचिव थे सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय था कि बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुसंधान के संबंध में। इसमें कहा गया था दोस्तों कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालय का समय पर खुलना, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति एवं विद्यालय संचालन से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से डिजिटल तकनीक आधारित रियल टाइम अनुसरण के लिए बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस ऐप यानी बेस्ट प्लस ऐप के माध्यम से राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुसंधान हेतु निर्देश दिया गया है एवं इस ऐप के माध्यम से जिलों द्वारा विद्यालयों का सफलतापूर्वक अनुसंधान भी किया गया है। अनुसंधान व्यवस्था को नियमित
प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु आवश्यक है कि सभी विद्यालयों का वास्तविक अनुश्रवण बेस्ट ऐप के माध्यम से पुनः प्रारंभ किया जाए। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रखंड से लेकर जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह निम्न विवरण के अनुसार अपने क्षेत्राधीन प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण आवश्यक है। जो शेड्यूल दिया है दोस्तों वो ये है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है कम से कम 8 प्रारंभिक विद्यालय करेंगे, कम से कम 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय करेंगे। जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं कम से कम 10 प्रारंभिक विद्यालय करेंगे और कम से कम जो है 4 वो जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय करेंगे पर डीपीओ। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी कम से कम 10, कम से कम 5 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद है कि अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी कम से कम 15 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, प्रारंभिक विद्यालयों का, और कम से कम 5 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कम से कम 20 विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, प्रारंभिक विद्यालय, और 5 कम से कम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अनुश्रवण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। और ये प्रत्येक महीने के लिए होगा दोस्तों। अब निरीक्षण जो है लगातार चलेगा, खास करके बुधवार और गुरुवार को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों का जांच होगा जैसा पहले होता था। अनुश्रवण होगा तो अनुश्रवण में आपका क्या सब देखा जाएगा। यदि अनुश्रवण के दौरान यह पाया जाता है कि विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं खुला था अथवा निर्धारित समय के पूर्व बंद हो गया था, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक पूर्ण रूपेण जिम्मेवार माने जाएंगे एवं संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय संचालन का जो पहला चीज है दोस्तों वो है समय पर विद्यालय का खुलना। जो समय है, निर्धारित समय है मॉर्निंग स्कूल का 6:30 बजे से, तो विद्यालय 6:30 या 6:30 बजे से 5 मिनट पहले जो है विद्यालय खुल जाना चाहिए। यदि आप देर से विद्यालय खोलते हैं और जांच में अगर पाया जाता है कि विद्यालय देर से खुला था तो संबंधित प्रधान या प्रधान शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों कि यदि किसी विद्यालय में अनुश्रवण तिथियों को 60% से कम छात्रों उपस्थिति पाई जाती है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षकों द्वारा अनुपस्थित छात्र एवं छात्राओं के अभिभावक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। यानी 60% से अगर विद्यालय उपस्थिति कम है किसी भी विद्यालय में तो प्रधान शिक्षक साथ ही साथ शिक्षक अभिभावकों से जो है व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलेंगे कि आपका बच्चा जो है क्यों नहीं आया या क्यों नहीं आ रहा है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षिका के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायता प्राप्त कर छात्रों उपस्थिति में अपेक्षित कम से कम 75% सुनिश्चित कराई जाएगी। शिक्षकों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि विद्यालय अनुश्रवण के दौरान यदि किसी शिक्षक, शिक्षिका को विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित अथवा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक द्वारा अनुश्रवण पदाधिकारी की उपस्थिति में ही अनुपस्थित शिक्षक, शिक्षिका के संदर्भ में शिक्षक उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित दर्ज करना होगा। जबकि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के बिना सूचना अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा शिक्षक उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा एवं अनुपस्थित प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षिका का उक्त तिथि का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। यानी बिना सूचना के अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होते हैं, ऑनलाइन हाजिरी बना लिए और विद्यालय से चले गए, ऐसी स्थिति में अगर अनुश्रवण पदाधिकारी को ये सही पाया जाता है तो आपका जो उपस्थिति पंजी है जिसमें आप अटेंडेंस बनाते हैं उसमें आपको अनुपस्थित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उस दिन का आपका वेतन भी स्थगित हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अनुश्रवण के दौरान प्रारंभिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने की स्थिति में संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निकासी एवं वयन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षिका के अनुपस्थिति अवधि का वेतन अस्थायी रूप से कटौती हेतु अनुशंसा किया जाएगा। कोई शिक्षक यदि बिना कारण के, बिना आदेश के विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, अनुश्रवण पदाधिकारी को अगर ये पता चलता है कि आप जो है अनुपस्थित हैं
तो स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। स्पष्टीकरण अगर असंतोषप्रद रहा, आप मनगढ़ंत कुछ अगर बना करके स्पष्टीकरण का जवाब देंगे, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी रूप से उक्त तिथि का आपका वेतन कटौती किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, शिक्षिका से स्पष्टीकरण परीक्षा के संबंध में कृत कार्रवाई का पंजी संधारित किया जाएगा, जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अनुपस्थित प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका से स्पष्टीकरण परीक्षा के संबंध में कृत कार्रवाई की पंजी संधारित की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्पष्टीकरण परीक्षा एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस तरह से जो विद्यालय का निरीक्षण होगा दोस्तों, विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद को ये रिपोर्ट सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर राज्य स्तरीय विभागीय बैठक में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान इस ऐप के माध्यम से किए जाने वाले अनुश्रवण कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि निर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का दिनांक 21 मई 2026 से बेस्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। इस क्रम में विद्यालय अनुश्रवण हेतु पूर्व से निर्गत इस पत्र इस हद तक संशोधित या परिमार्जित समझा जाए। यानी विद्यालयों का निरीक्षण सुचारू रूप से फिर से दोस्तों 21 मई से शुरू हो जाएगा। जिस तरह से पहले होता था, बुधवार को जो है विशेष विद्यालय जांच होता था, इसके रिगार्डिंग दोस्तों ये आदेश जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा। अनुश्रवण के लिए दोस्तों बेस्ट मोबाइल ऐप पर उसी तरह से एक यूजर आईडी मिलेगा, एक पासवर्ड मिलेगा जो पदाधिकारी होंगे, जिस तरह से ई शिक्षा कोर्स के लिए यूजर आईडी पासवर्ड होता था। और विद्यालय का अनुश्रवण होगा दोस्तों, और उसका जो डाटा है वो संधारित किया जाएगा, एक रजिस्टर संधारित होगा। राज्य स्तरीय बैठक में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।